लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देने के बाद अब नेताओं ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे दी। पल्लवी पटेल ने कहा, अखिलेश को जो करना है करे। ऐसे में सवाल है, पल्लवी पटेल ने ऐसा क्यों कहा? चुनौती मिलने के बाद अब क्या करेंगे अखिलेश यादव? पल्लवी पटेल के जाने से क्या यूपी में सपा की मुश्किलें बढ़ेंगी? दरअसल मामला यह है कि अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया। इस नए सियासी गठबंधन को पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा का नाम दिया गया, यानी पीडीएम। इस गठबंधन में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी और राष्ट्र उदय पार्टी भी शामिल है। इस नए गठबंधन को सपा के पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की काट की तौर पर देखा जा रहा है। पल्लवी और ओवैसी ने रविवार को यहां संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। सपा का नाम लिए बगैर पल्लवी ने कहा, पीडीए में ए अक्षर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने अपने गठबंधन को पीडीएम नाम दिया और इसमें जातियों के नाम स्पष्ट किए हैं। सपा रिश्ता खत्म होने के बाद विधायकी से इस्तीफा देने के सवाल पर पल्लवी ने कहा कि मैं सपा की विधायक नहीं हूं, बल्कि गठबंधन से विधायक हूं। अलबत्ता उनसे इस्तीफा मांगने या निकालने का अधिकार सपा अध्यक्ष के पास है। वो इस्तीफा मांग लें या मुझे निकाल दें, कर ले जो करना है, लेकिन अब पीडीएम झुकने वाला नहीं है। तो वहीं ओवैसी ने कहा कि पीडीएम न्याय मोर्चा की लड़ाई सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही नहीं रहेगी। मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट काटे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुरादाबाद और रामपुर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। तो अब जान लेते हैं सपा से पल्लवी पटेल की दूरी बन क्यों गई। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। वो फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी। माना जाता है अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख साफ कर दिया। फरवरी महीने में ही दोनों दलों के बीच मतभेद देखे गए, जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने पीडी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को नजरअंदाज किया है। इस गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव के लिए ईस्टर्न यूपी में मुश्किलें हो सकती हैं, जहां फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसे सीटों पर उनकी यानी पल्लवी पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तीनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। अपना दल ने 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।